नमस्कार। मैं बी.एस. मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। प्यारे बच्चों, वीडियो व्याख्यान की श्रृंखला में आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं, या हो सकता है आपको कुछ काव्य पंक्तियाँ दे दी जाएं और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा रस है, तो उस रस की पहचान हम किस तरह से करेंगे, इसमें इसका स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है। इस संदर्भ में इस रस को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये कहें या ये समझें कि वीर रस कहते किसे हैं। तो देखिए, वीर रस जो 9 रस हैं उनमें से एक प्रमुख रस है, और जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसे वीर रस कहा जाता है। और जो बारीकी इसमें है समझने के लिहाज से वह यह है कि जब युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है उसे वीर रस कहेंगे। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं या युद्ध के लिए उद्यत हो रहे हैं तो वहाँ पर हमारे मन में वीरता का भाव होना चाहिए, उत्साह का भाव होना चाहिए। तो उत्साह का भाव जागृत हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर कौन सा रस होगा? वीर रस। अच्छा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है इसमें, वह यह है कि कई बार हम कन्फ्यूज होते हैं कि वीर रस और रौद्र रस में हम अंतर महसूस नहीं कर पाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ इसमें वीर रस है या रौद्र रस है। तो इस संबंध में थोड़ा सा स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः रौद्र एवं वीर रस इन दोनों की पहचान करना ज़्यादा कठिनाई होती है इसमें। इसका मुख्य कारण यह है कि दोनों के उपादान प्राय एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और दोनों के जो आलंबन है वो शत्रु तथा उद्दीपन और उनकी चेष्टाएं, दोनों के व्यभिचारी अनुभाव, उनमें सादृश्यता होती है, मतलब समानता होती है। तो इस समानता के वजह से हम कई बार ये समझ नहीं पाते हैं कि इन पंक्तियों में वीर रस है या रौद्र रस है। तो इस बात को और भली भांति समझने के लिए आप समझें कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी रचना को पढ़ने पर, सुनने पर अथवा किसी अभिनय को देखने पर हमको या हमारे मन में उत्साह का भाव जागृत होता हो, उत्साह का भाव जागृत हो, तो वहाँ पर क्या होगा? वीर रस होगा। और जहाँ क्रोध उत्पन्न हो, जाहिर सी बात है वहाँ क्रोध होगा। तो क्रोध और उत्साह में तो अंतर होता है ना। ये तो आप समझते हैं कि क्रोध, आप खुद महसूस करें कि क्रोध में हमारी मनोदशा क्या होती है और किस तरह से हमारे मन में भाव जागृत होते हैं। और जो उत्साह का भाव जागृत होता है जब हम कोई ऐसा कार्य करने जा रहे होते हैं जिससे हमारे अंदर उत्साह होता है, तो वहाँ पर वो वीर रस होगा। तो सामान्य सी बात है कि विदृश्य अथवा घटनाएं अथवा कोई पुस्तक, कोई रचना जिसको पढ़ने पर दर्शक, श्रोता अथवा पाठक के मन में उत्साह का भाव जागृत हो, उसे हम वीर रस कहते हैं। वीर रस के अवयव की यदि बात की जाए, रसावयव पर हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी। इस संदर्भ में आपको PDF भी उपलब्ध करवाया था मैटर। और यदि इस संदर्भ में हम वीर रस में कौन कौन से अवयव होते हैं इस विषय पर चर्चा करें तो इसका जो स्थायी भाव है वो उत्साह होता है। आलंबन या विभाव जिसको हम कहते हैं वो अत्याचारी शत्रु होता है।
उद्दीपन शत्रु का अहंकार होता है, रणबाध्य होते हैं, यश की इच्छा होती है, या जो जो अत्याचारी होता है उसकी चेष्टाएं होती हैं, उसकी गर्वोक्तियाँ होती हैं। अनुभाव की यदि हम बात करें तो प्रहार करना, रोमांचित होना, और संचारी भाव में आवेग, उग्रता, गर्व, औत्सुक्य, चपलता आदि। तो ये जो रस के अवयव हैं, इस आधार पर हम कुछ और इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है जिसमें कहता है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। अब इसका संदर्भ यदि आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ स्पष्ट होगी। ये जो कथन है ये अभिमन्यु का है। अभिमन्यु अपने साथी मित्र से कहता है कि हे सखे, आप मुझे सुकुमार मत जानो। क्षत्रिय जो होता है, वीर जो होता है, उसकी आयु से उसकी पहचान नहीं होती है, बल्कि उसके कार्य से उसको देखा जाता है। और जो कौरव हैं, कौरव पक्ष आलंबन है, यानी उन पर आलंबित होकर ही तो आश्रय अभिमन्यु के मन में ये भाव जागृत हो रहे हैं, वीरता के भाव जागृत हो रहे हैं। जब वो पूरा युद्ध का दृष्टांत देखता है तो वहाँ पर उसके मन में उत्साह का भाव जागृत होता है। वो खुद युद्ध के लिए उद्यत होता है और कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ। उनकी चक्रव्यूह की जो रचना थी उसको तोड़ने के लिए वो खुद युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। और चक्रव्यूह की जो रचना है ये उद्दीपन का वहाँ पर काम करती है, और अभिमन्यु के जो वाक्य हैं वो अनुभाव हैं, यानी भाव जागृत हुआ उसके अनुसार जो वह बोल रहा है, जो वह कह रहा है, वो अनुभाव है। तो इस तरह से ये इसका उदाहरण है, और इसका इस तरह से आप स्पष्टीकरण दे करके, और इस रस का लक्षण है, कई आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वीर रस के लक्षण और उदाहरण दीजिए। कुछ और उदाहरण, चढ़चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। एक अन्य उदाहरण, बुंदे ले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ रही मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके अलावा और भी आपको जो सरल लगे, जो आपको याद हो, वो उदाहरण भी आप इसमें दे सकते हैं। तो इस तरह से आज की इस परिचर्चा में हमने वीर रस को समझने की कोशिश की। वीर रस किसे कहते हैं, वीर रस का उदाहरण क्या हो सकता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसमें रसावयव के आधार पर उसका विवेचन करके भी हम बता सकते हैं। और वीर रस और रौद्र रस में जो सूक्ष्म जो अंतर है वो क्या है, तो इसके अंतर को आप इसके स्थायी भाव के आधार पर समझने का कोशिश करें। जब आप ध्यान रखें कि किसी पंक्ति को, किन्हीं काव्य पंक्तियों को आप पढ़ रहे होते हैं, किसी दृश्य को आप देख रहे होते हैं, किसी घटना को आप देख रहे होते हैं जिससे आपके मन में स्थायी उत्साह का भाव जागृत हो, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर वीर रस है। और यदि आपके मन में क्रोध का भाव जागृत हो तो वह रौद्र रस है। बस आज की इस परिचर्चा में इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो में हम फिर से कोई अन्य रस को लेकर के और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।